बांग्लादेश में हिंसा और सियासी उथल-पुथल लगातार जारी है। 5 अगस्त को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में हिंसा थमी नहीं है। यहां तक कि बांग्लादेश के चीफ जस्टिस का भी इस्तीफा हो गया है। इसी बीच में बांग्लादेश में अंतरिम सरकार भी बन गई है, जिसमें मंत्रालयों का बंटवारा भी हो गया है। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा लगातार बढ़ रही है। हिंदुओं की प्रताड़ना इस घटना के बाद कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी है। हाल फिलहाल में हुए हिंसा के बाद बांग्लादेश में अब अल्पसंख्यक भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं और यही कारण है कि भारतीय सीमा से सटे इलाकों के पास में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी हिंदू देखे गए। वो भारत की सीमा में प्रवेश करना चाहते थे, हालांकि बीएसएफ ने उन्हें बॉर्डर पर ही रोक लिया। इसके अलावा बॉर्डर पर बीएसएफ की गश्त भी बढ़ी है। लेकिन आपको बता दें कि बॉर्डर पर रोकने के बाद ये खबरें आ रही है, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बांग्लादेशी हिंदू समुद्री रास्ते से प्रवेश कर सकते हैं। इन कयासों पर ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि बांग्लादेश में हिंसा के बाद बांग्लादेशियों के समुद्री मार्ग से तटीय राज्य में दाखिल होने की कोई रिपोर्ट नहीं है। हरिचंदन ने कहा कि ओडिशा में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें जल्द उनके देश वापस भेजा जाएगा। पुलिस का कहना है कि भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल और ओडिशा समुद्री पुलिस बांग्लादेश से सटी 480 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा पर त्रिस्तरीय सुरक्षा बनाए हुए है। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच बांग्लादेशियों के समुद्री मार्ग से ओडिशा में दाखिल होने की संभावनाओं से जुड़े पत्रकारों के सवाल के जवाब में हरिचंदन ने शनिवार को कहा कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने तटरक्षक बल और ओडिशा समुद्री पुलिस को इस तरह की कोशिशों को नाकाम करने के लिए समुद्र तट पर गश्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि बांग्लादेश के हालिया घटनाक्रमों के बाद ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं है। उन्होंने कहा, कुछ बांग्लादेशी लंबे समय से ओडिशा में रह रहे हैं। राज्य सरकार उनके दस्तावेजों मसलन वीजा और वर्क परमिट या राज्य में रहने के किसी अन्य वैध कारण का सत्यापन करेगी। सत्यापन के बाद अवैध घुसपैठियों को उनके देश वापस भेजा जाएगा। सरकारी सूत्रों के मुताबिक ओडिशा के 7 जिलों में कुल 3,740 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान की गई है। इनमें से 1,649 केंद्रपाड़ा में, 1,112 जगत सिंहपुर और 655 मलकानगिरी में अवैध रूप से रह रहे हैं। यानी कि इन अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों की पहचान की गई है, जिसके बाद इन्हें वापस इनके देश भेजने की कवायद शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा बांग्लादेश के जितने भी अवैध रूप से रह रहे प्रवासी देश के किसी भी राज्य में रह रहे हैं, उन्हें भी उनकी पहचान करके वापस भेजने की कवायद जो है वो जल्द से जल्द शुरू की जा सकती है। लेकिन इन कयासों के बाद सुरक्षा बल थोड़े से सतर्क हो गए हैं। इसके अलावा जांच एजेंसियां हो गई और खुफिया एजेंसी जो है वो थोड़ी सी सतर्क ज्यादा हो गई हैं, जिसके बाद से समुद्री रास्तों को भी ठीक तरीके से उनकी नाकाबंदी की जा रही है और साथ ही साथ वहां पर गश्त भी बढ़ाई गई है।